नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज मैं सर्वप्रसारित आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विषय पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। इस विषय पर आपने बहुत जगहों से बहुत सारी बातें सुनी होंगी। मेरा जो विश्लेषण है उसी विश्लेषण को मैं रखता हूँ। मैंने जो व्याख्या की है, आपने भी कई वीडियो देखे होंगे, कई तरह की बातें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अन्य 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 चल रहा है। सही है, मैं उन्हीं में से संकलन करके मैं अपना विचार, अपना ख्याल आपके समक्ष रखता हूं। एक कहानी है, एक चूहा अपने बिल से बार बार उछल रहा था, हमेशा उछल रहा था। घर के मालिक ने देखा, गृहिणी ने देखा, मिट्टी का कमरा, मिट्टी का घर है गांव में, तो उसी कमरे में चूहा भी बिल बनाए हुए था, चूहा रहता था। लेकिन आज वह चूहा बार बार उछल रहा था बिल से ऊपर। जब घर का मालिक इस पर ध्यान दिया कि क्या बात है, चूहा बहुत उछल रहा है, वह पास गया। इस बार जैसे चूहा उछला तो वैसे ही किसी पट्टे से चूहे को साइड कर दिया। चूहा दूर चला गया। बिल में झांका तो कुछ चमकती हुई चीज थी, उसको चिमटे से निकाला, वह चवन्नी थी। अच्छा, तो इस एक चवन्नी के बल पर चूहा बार बार उछल रहा था। चवन्नी हटा लिया, चूहा फिर बिल में आया, शांत पड़ गया। तो यही स्थिति है। ज्योति मौर्य जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि वह पीसीएस की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश में एसडीएम बन सकेगी, एसडीएम बन जाएगी। वह एसडीएम बन गई। दरअसल आलोक मौर्य का परिवार और गांव बहुत संभ्रांत, सभ्य और समृद्ध है। यह बार बार जो बताया जा रहा है कि वो निर्धन है, गरीब है, निर्धन गरीब घर का ये बेटा आलोक मौर्य है कि उसने सफाई कर्मी की नौकरी प्राप्त की है, वरना घर बड़ा समृद्ध है। इसके गोतिया, नैया, समाज, सोसाइटी, कम से कम 40 ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवाओं में हैं, प्रायः शिक्षक, अन्य सेवा में भी हैं, पुलिस में भी हैं, दरोगा में हैं। तो एक अच्छा खासा सम्मानजनक स्थिति में है और सम्मानित परिवार है। विशेषकर आलोक मौर्य के पिताजी राम मुरारी मौर्य मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, सरकारी मिडिल स्कूल में। तनख्वाह कितनी होती है मास्टर साहब की? जमीन है। और वो 2018 में रिटायर किए। उनके विषय में कहा जाता है कि इतना सामाजिक है कि गांव के बच्चा यदि कोई जा रहा है बनारस पढ़ने के लिए, बनारस से निकट ही इनका गांव है, तो बनारस पढ़ने के लिए जा रहा है तो उनके अपनी तरफ से भी मदद करते थे कि जाओ अच्छा से पढ़ना, कोई पढ़ने में तकलीफ ना हो। और जहां तक आलोक मौर्य का सफाई कर्मचारी में बहाली होने का है, तो देखिए भाई, सरकारी नौकरी में अच्छे अच्छे इंजीनियर भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में खट रहे हैं। और ये तो खैर आज के दिन में ये स्थिति है। तब बताता हूं, मैंने देखा हुआ एक गांव है और उस गांव में एक महतो जी बहुत बड़े एक तरह से जमींदारी हैं। उनके घर का एक लड़का, बड़ा लड़का, पशुपालन विभाग में वो क्लास चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। तो क्या वो परिवार गरीब हो गया? यही स्थिति यहाँ आलोक मौर्य की है। इसने पंचायती राज के अधिकारी पद पर भी दिया था, नहीं हो सका। चलो, ये हो गया सरकारी कर्मचारी, ये सफाई कर्मी में ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है कंप्यूटर पर या कुछ चीजों पर काम करने के लिए। ये कोई बहुत बड़ी और अचंभा की बात नहीं है। अब आइए ज्योतिर्मौर्य की। वास्तव में ज्योतिर्मौर्य आर्थिक स्थिति में आलोक मौर्य से बहुत नीचे थे। उसके पिताजी ने किसी तरह से अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करा ली।
और ग्रेजुएशन करने के क्रम में ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की मुलाकात वाराणसी में हुआ। कहीं आलोक मौर्य सीनियर थे और ये जब लड़की ये इनसे मुलाकात जब हुई तो पता चला कि इनके रिलेशन में ये बच्ची है, इनके मामा के साली हुई। तो इस नाते थोड़ा संपर्क करीबी हो गया, बाहर में रहते रहते घटना बढ़ना सब देना सुना हो गया। और बाद में इन दोनों का प्रेम प्रवान चढ़ा। मौर्य आलोक मौर्य के एक चाचा उस गांव में ही थे जहां ज्योति मौर्य का घर था, वहां वे दारोगा थे, प्रमोशन से दारोगा हुए थे। इसलिए अच्छी तरह से ज्योति मौर्य के घर और ज्योति मौर्य के घर वाले आलोक मौर्य के घर को जानते थे, जान रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इस बीच इन दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद 2010 में दोनों का विवाह हुआ। उस वक्त ज्योति मौर्य एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का कार्य कर रही थी। 2009 में आलोक मौर्य को नौकरी लगी तो जो रिजल्ट आया उसमें जो सरकारी अधिकारी का था उसमें तो ये नहीं चुने गए और ये चुने गए सफाई कर्मचारी में, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में। ज्योति मौर्य सलाह दी कि ऐसा करिए, क्या कहना है किसी को जरूरत कि आपका चतुर्थ वर्गीय में हुआ या किसी छुपा लीजिए, नहीं तो लोग सोचेगा कि चतुर्थ वर्गीय में है और शायद शादी भी ना होने दे हमारे घर के लोग। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, उनके घर के लोग फिर भी शादी होने देते। कोई बहुत बड़ा स्टेटस ज्योति मौर्य का परिवार का नहीं था। फिर शादी हुई। आलोक मौर्य का एक मित्र रामकृष्ण चौरसिया हैं जो बहुत ही पक्का और बचपन के मित्र हैं। इसने सब इनके घर का काम धाम देखना सुनना, चूंकि ये तो मौर्य आलोक मौर्य बनारस में ही रह करके पढ़ते लिखते थे, इसलिए घर का काम उनके अनुपस्थिति में मित्रता के वजह से सर समाचार आना जाना सब ये करते थे। तो ये बताते हैं कि बहुत गहरी दोनों में मित्रता हो गई और वो विवाह की उसकी परिणति विवाह हुआ। विवाह के समय कहीं कुछ नहीं था, सबको सबकी जानकारी है। अब ऐसा कोई कार्ड छपा ही नहीं, बल्कि ये रामकृष्ण चौरसिया जो आलोक मौर्य के फ्रेंड हैं वो तो कहते हैं मैं ही कार्ड छपाया हूं। वैसे कार्ड में कोई चीज नहीं था कि कौन कहां काम करता है। ज्योति मौर्य तो कहीं कोई काम ही नहीं कर रही थी, ग्रेजुएशन किए हुई थी केवल, और ये इनको काम लगा था तो उसमें लिखा ही नहीं गया था कि ये किस सरकारी ड्यूटी पर है, ये किस सरकारी पद पर है। अब जो ज्योति मौर्य कार्ड पेश कर रही है विवाह का, यह फर्जी है, जाली है, इसका अर्थ हुआ। इस पर तो 420 का एक और केस चलेगा यदि इस कार्ड को एविडेंस के रूप में अदालत में पेश कर दिया गया तो ये धोखाधड़ी हो जाएगा। ये बहुत दूर दूर की शादियां होती है, तब भले किसी को वो धोखा दे सकता है कि ये क्या है, लड़का है लड़की पढ़ी लिखी कितनी, जब रिश्तेदारी में ही है। तो जब ग्रेजुएशन करके ज्योति मौर्य अपना ससुराल पहुंची आलोक मौर्य के घर, तब इन्होंने इच्छा जाहिर की और अधिक पढ़ने की तैयारी करने की, पीसीएस तैयारी करने की। आलोक मौर्य को भी जस्टिफाइड लगा कि चूंकि ये बहुत पढ़ने में तीव्र थी और तेज है, इसलिए पढ़ाया जाए। तो उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर के और रहने की व्यवस्था बनारस में करके प्रयागराज में सारा व्यवस्था करके उनको पढ़ाने लिखाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया। तदनुपरांत उन्होंने वो परीक्षा भी निकाल ली और 2016 के बैच में पीसीएस उनका कंप्लीट हो गया। इस बीच दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था, 2 बच्चियां भी हुई, बड़े आनंद, कहीं किसी से कुछ नहीं। और ये कहना तो बेवकूफी है, गांव में भला ये सब चीज छिपने का होता है। आलोक मौर्य के चाचा गजराज मौर्य ये बताते हैं, वो पूरी तरह से बताते हैं कि ये सारी बातें गलत है, सभी जानकारी सभी को था। यह बात तो है ही नहीं है कि किसी को छुपाया गया कि
चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, और वो कौन थी ऑफिसर, वो तो कुछ भी नहीं थी। एक बार फिर ज्योति मौर्य जब इतनी प्रतिभाशाली और तेज तर्रार छात्रा थी, जो अपने पीछे बैच में 16वां रैंक लाई थी, और वह विवाह के पूर्व यह जानना भूल गई, यह समझना भूल गई और आकलन करना भूल गई कि उसके पति एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं। चलिए, विवाह हो गया। विवाह के बाद भी 13 वर्षों तक उनका पता नहीं चला। पता तब चला जब एसडीएम हो गई। एसडीएम हो जाने के बाद एसडीएम के पद की रुतबा, पैसा, यह सब प्राप्त होने लगा। ये कैसी विडंबना है। 2016 के बाद जब उनका पीसीएस में चयन हुआ ज्योति मौर्य की, वे पदस्थापित हुए, और इस प्रकार से कुछ वर्ष बीता। तब उनका अफेयर, उनके अंदर वो चूहे की प्रवृत्ति आ गई कि हमारे बिल में चवन्नी संग्रहित हो गया है, जमा हो गया है, और वो जिस तरह से चूहा उछलता था उस बिल से, वैसे ही ये दुनिया में कुलांचे मारने की नीयत से ये भूल गई सारी मर्यादाओं के, सारे इन पर किए गए, पति ने जितना परिश्रम किया उन सबों को भूल गई। और एक होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ में कहा जाता है कि इनका संपर्क हो गया। आलोक मौर्य को धीरे धीरे संदेह होने लगा अपनी पत्नी पर कि इनकी बातचीत, बेरुखी, सब कुछ तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है ना। और इस परिवर्तन में बहुत पूर्व कहा गया था, बहुत पहले बयान आया था, हम लोग कहीं पढ़ा है कि मोबाइल को चेक करते समय उन्हें लगा कि गड़बड़, किसी से ये बात चल रही है, चैटिंग हो रही है गलत गलत। तब उनका माथा ठनका और एक मोबाइल के विशेषज्ञ को, वो कहीं मैं पढ़ा हूँ, 70,000 रुपया पेमेंट करके इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त किया, जिससे पता चला कि मनीष दुबे के साथ इनका काफी अश्लीलतापूर्वक वार्तालाप हुई है, कथित तौर पर, जो कभी निकला था शुरुआती दौर में। अब मनीष दुबे जी का कहना है कि क्या पढ़ाया लिखाएगा कोई। ज्योति मौर्य का भी कहना है कि क्या मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा ये लोग, एलकेजी से हमको पढ़ा रहा है। पढ़ाना लिखाना तो बचपन से होता है, तो क्या बचपन से पढ़ाया लिखाया है, मनीष दुबे के कहना है। तो मनीष दुबे जी ये बचपन से पढ़ाए या बीए के बाद से पढ़ाए, आपको क्या लेना है? आपको डिफेंड करने की क्या आवश्यकता है? इससे आपके जो गलत संबंध इनके हैं, कहे जा रहे हैं, उसका औचित्य सिद्ध हो जाता है क्या? इस तरह की बयान तो आपको देना ही नहीं चाहिए। क्या संपर्क है आपका? एलकेजी से मदद नहीं किया, ग्रेजुएशन करने के बाद विवाह हुआ, तो जहां से संपर्क हुआ वहां से पूरी जिम्मेवारी और पूरा खर्च उठाया आलोक मौर्य के परिवार। और नहीं तो क्या होते? ग्रेजुएशन होकर के आप भी कहीं सफाई कर्मचारी में बहाल होती, नौकरी करती, तो किसी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी दाई बन सकती थी, या टाइपिस्ट होती, कंप्यूटर पर बैठती। बहुत हद होता। इस ग्रेजुएशन के मात्र सर्टिफिकेट पर आप क्या काम कर ले सकती थी? ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ाया गया, एडवांस पढ़ाई जो हुई, तैयारियां जिसके लिए हुई, उसका तो व्यय आपके ससुराल वाले ने किया है। आप इसके लिए जब आप चुनी गई थी तो अपने इंटरव्यू में बाइट देते हुए टीवी वालों को बताया था, इसका पूरा श्रेय पिताजी, ससुर जी और पति का है। अब आज आप लांछना लगाती हैं कि आपसे दहेज मांगा जा रहा है 13 वर्ष बाद। हद हो। इसलिए समाज में आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि सारे जितने लोग हैं, संभ्रांत परिवार अपने अपने बहुओं को पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए, तैयारी करने के लिए सोचने लगे हैं कि क्या करें। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, सभी का चरित्र ऐसा नहीं होता है, सभी चूहे नहीं उछलते हैं। वो चवन्नी निकाल दिया गया, चूहा शांत हो गया।
इसी तरह से इस केस में जब जांच चलेगी, जब मुकदमा आगे बढ़ेगा और जिस समय ये ज्योति मौर्य दोषी पाई जाएंगी और ये नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगी, तब इनका सारा सारी उछलने की जो ऊर्जा है समाप्त हो जाएगी और घर बैठ जाएगी। न कोई मनीष दुबे पूछेगा और न पूछेगा तो राखेल बनकर रहेगी। लेकिन इस कहानी का एक पक्ष जो 2 बेटियां हैं बच्ची, उसका क्या होगा? तो खैर न्यायालय कुछ निर्णय लेगी इस पर, लेकिन निश्चित रूप से ज्योति मौर्य इसमें दोषी है। कहीं से भी कोई नहीं कहता है, पूरा गांव वाले बताते हैं, आसपास के गांव वाले बताते हैं कि एक संभ्रांत परिवार है, एक अच्छा परिवार है आलोक मौर्य। आशा है विश्लेषित वीडियो पसंद आया होगा। मैं अब आपसे लेता हूं विदा, करता हूं प्रार्थना, कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद बराबर सुनते रहिए मेहता टॉक्स, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। नमस्कार।